अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य पुष्पदंत महाराज की जय। आचार्य भूतबली महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्रुत पंचमी पावन पर्व की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज की इस विशेष कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विदित है कि आज श्रुत पंचमी महापर्व है और इस पर्व पर हमारा पहला ग्रंथ लिपिबद्ध किया गया था, आचार्यों के द्वारा रचा गया था। ऐसे उस ग्रंथ का दिन, ऐसे उस श्रुत आराधना का दिन आज है। अतः इस दिन हमें बहुत ठाट बाट से इस पर्व को मनाने के प्रयास में रत रहना चाहिए और वास्तविक में कैसे मनाना है इस पर्व को, जो आपको मुनि श्री के द्वारा विधि बताई गई है, उस विधि का पालन करते हुए इस पर्व को अच्छी तरह से मनाने का एक उद्यम करना चाहिए। और घर में बैठे बैठे लॉकडाउन चल रहा है, अतः हम प्रभात फेरी इत्यादि के माध्यम से तो इस पर्व को बहुत अच्छी तरह से मना नहीं सकते हैं, परंतु एक ऐसा माध्यम जो मुनिश्री ने घर बैठे बैठे हमें बताया है कि हम इस माध्यम से मना सकते हैं, उस माध्यम को सभी के द्वारा अपनाया जाना चाहिए और इस श्रुत महापर्व की आराधना करनी चाहिए। देखें, समय समय पर हमारे आचार्यों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बहुत कुछ कदम उठाए और वास्तविक में ऐसे कदम उठाए जो न केवल तन मन वचन तीनों काय योगों से ही नहीं, अपितु ऐसे बहुत सारे लेखन इत्यादि के माध्यम से, साहित्य इत्यादि के माध्यम से ऐसे चीज़ों से, ऐसी ऐसी वस्तुओं से प्रचार प्रसार जैन धर्म का किया कि जो वास्तविक में एक हमारे लिए प्रशंसा के योग्य वह आचार्य बन गए। और वास्तविक में वह श्लाघनीय आचार्य हैं, प्रशंसनीय आचार्य हैं, जिन आचार्यों ने आज हमें कुछ बताने का और जो भी आज हम समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं और जिन सब का हमें ज्ञान हो पा रहा है, ऐसे उन आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का आज शुभ अवसर आया है। बंधुओं, वास्तविक में हम सबकी आराधना कर लेते हैं। हमें पता है कि आज इनका समाधि दिवस है, आज इनका मोक्ष कल्याणक है, आज इनका ज्ञान कल्याणक है, परंतु हमें विदित होना चाहिए कि श्रुत पंचमी, जो कि आज से ही हमें लिखा हुआ, श्रुत की आराधना आज से ही प्रारंभ हुई, आज के इस महान दिन से प्रारंभ हुई, ऐसे इस दिन को हमें नहीं भूलना चाहिए और ऐसे उन आचार्यों के प्रति कृतज्ञता निवेदित करनी चाहिए जिन आचार्यों ने अपने तन का बलिदान दे करके भी इस जैन धर्म की रक्षा में अपना यह अमूल्य समय और अपने इस अमूल्य जो देह है, जो मरना नहीं चाहते। हमने जैसा कि पढ़ा प्रश्न उत्तर रत्न मालिका में, हम देखें कि मरण से सबको भय लगता है। ऐसे उन आचार्यों ने जैन धर्म की उन्नति के लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने तन को भी तुच्छ समझा और अपने तन का भी बलिदान दे दिया। ऐसे उन आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का आज शुभ अवसर आया है, अतः ऐसे अवसर को हमें अच्छी तरह से निभाना चाहिए। देखें हम कि अभी चल रहा है अवसर्पिणी काल। कालों का दो प्रकार से विभाजन हमारे जैन धर्म में है, उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। वर्तमान में चल रहा है अवसर्पिणी काल और उसका भी पंचम काल। हम देखते हैं उत्सर्पिणी काल में क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है और अवसर्पिणी काल में धीरे धीरे ह्रास होता है। अर्थात जितनी आयु मिली है, जितने सुख मिले हैं और जितनी भी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं, वो सब चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की धीमे धीमे घटोतरी होती है, अर्थात नीचे नीचे जाते हैं, ह्रास को प्राप्त होते हैं। और उत्सर्पिणी काल में धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का जो क्रम है वह उत्सर्पिणी में, या फिर इस प्रकार से क्रम जो उत्सर्पिणी में और इस प्रकार से अवसर्पिणी में, अर्थात इस प्रकार से एक जगह वृद्धि और एक जगह हानि, तो उस काल यह जो चल रहा है वह अवसर्पिणी, और इस अवसर्पिणी काल में हानि रूप परिणाम देखे जा रहे हैं।
तो निश्चित है हानि रूप जब परिणाम देखे जा रहे हैं तो हर कार्य में हानि होगी। धर्म कई व्यक्ति जो ज़्यादा कर रहा था, अब हमें धर्म करने वाले कम दिखेंगे। सब काल का प्रभाव हमें नज़र निश्चित ही आएगा, क्योंकि हानि हो रही है। उसी संदर्भ में जब तक महावीर भगवान का काल चला, उस महावीर भगवान के काल में, जो कि अभी भी वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान का शासन काल है, और इस शासन काल में जब वीर भगवान हुए तब तक तो यह अक्षुण्ण परंपरा, जो यह साहित्य की परंपरा थी, जो ये श्रुत की परंपरा थी, वह निर्बाध रूप से चल रही थी। उसका कारण था बुद्धि का एकदम तीक्ष्ण होना, अर्थात बुद्धि इतनी शार्प होती थी कि उस बुद्धि के माध्यम से हम सब कुछ जल्दी ही ग्रहण कर लेते थे। परंतु जैसे ही महावीर भगवान का काल गुजरा और महावीर भगवान के कई वर्ष, लगभग 614 वर्ष बीत गए, तब जाकर के 614 वर्ष बीत जाने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं, काल का क्षय हो जाने से हमारी बुद्धि बिल्कुल क्षय को प्राप्त हो रही है, और क्षय को प्राप्त हो रही है तो निश्चित ही जो हमें पढ़ाया जाएगा, जो हमें लिखाया जाएगा, जो हमें याद कराया जाएगा, वह एक लंबे दीर्घ काल तक नहीं टिक सकता। इस प्रकार की भावनाएं पूर्व जब 614 वर्ष बीत गए तब जाकर के लोगों के मन में प्रारंभ हुई। उसी समय हमारे एक श्रेष्ठ आचार्य हुए, जो कि गिरनार जो क्षेत्र है हमारा, उस गिरनार की ही चंद्र गुफा में निवास करते थे, उसी चंद्र गुफा में अपना स्वाध्याय करते थे, उसी में ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन रहते थे। ऐसे महाराज हुए आचार्य धरसेन महाराज। महावीर भगवान के जब 614 वर्ष बीत गए निर्वाण के, तब उस गिरनार गुफा में, जो कि ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते थे, ऐसे आचार्य धरसेन महाराज के मन में एक चिंता हुई, और वह मन में चिंता होने का कारण था उनकी वृद्धावस्था। जब वह अत्यंत वृद्ध हो गए तो वृद्ध अवस्था में उनको चिंतन आया कि वास्तविक में यह पंचम काल है, और धीरे धीरे काल का जैसे ही यह काल व्यतीत होगा और लोगों की बुद्धि अत्यंत क्षीण हो जाएगी, अर्थात ह्रास को प्राप्त हो जाएगी। उस समय हमारा जो यह जैन धर्म है, जो हमें सदियों से प्राप्त होता आया है ऋषि मुनियों से, वह जैन धर्म कैसे जीवंत रह सकता है, कैसे वास्तविक लोगों को पता चल सकता है कि धर्म क्या है और किस धर्म के माध्यम से इस संसार से तिरा जा सकता है। इस प्रकार की भावना आचार्य धरसेन महाराज के मन में आई। धन्य है वह महाराज जिनके मन में ऐसी भावना कौंधी कि वास्तविक में यह जो जीव अब आने वाले हैं, उन जीवों को धर्म का भान कैसे हो। तो धन्य है वह आचार्य जिनके मन में ऐसी भावना आई, और वास्तविक में हम ऋणी हैं उन आचार्य के, जो आज हम सब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब उनकी देन है। अतः हम आज उन्हें यहीं से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं कि हे आचार्य भगवान, आप जहाँ कहीं भी हों, मुनि बन करके मोक्ष प्राप्त करें। ऐसी हम आज यहाँ धरसेन महाराज के प्रति विनयाञ्जलि निवेदित करते हैं, नमोस्तु निवेदित करते हैं। ऐसे उन धरसेन महाराज के मन में जब यह भावना आई तो उन्होंने ही पास में सुना था कि यहाँ से पास में एक नगरी है, महिमा नगरी, जिसका नाम था, ऐसी एक महिमा नगरी थी, और उस महिमा नगरी में बहुत सारे मुनि आए हुए थे, बहुत सारे मुनियों का संघ आया हुआ था। उनको जब यह पता चला तो उन्होंने एक पत्र लिखा, और पत्र में सारी बात लिखी कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा होगा, और बुद्धि हमारी ह्रास को प्राप्त हो रही है, अतः हमें अपना जो यह ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है वह मैं किसी और को देना चाहता हूँ। अतः आपके संघ में से कोई एक ऐसे मुनि महाराज को भेजिए जिसको हमें अपना ज्ञान बांट सकूँ। तब उस महिमा संघ के, उन महिमा नगरी में, उस संघ में आचार्य ने अपने 2 शिष्यों को पत्र पढ़ करके और गिरनार की तरफ भेज दिया। जब गिरनार की तरफ उन दोनों मुनियों को भेजा धरसेन जी महाराज के पास, और वास्तविक में वो दोनों जो शिष्य थे उनके, वह जो संघ में दोनों शिष्य निवास कर रहे थे, वह भी इतने विनयी थे, शीलवान थे, और इतने सुसंपन्न विद्या के धनी थे। वास्तविक में तीक्ष्ण इतनी बुद्धि थी कि एक बार पढ़ाए और तुरंत याद हो जाए। इस प्रकार के दोनों मुनि थे। तो उन दोनों मुनियों को गिरनार की ओर विहार कराया, और जैसे ही गिरनार की तरफ वो दोनों मुनि विहार करने लगे तो उन पुष्पदंत और भूतबली, ये दोनों उन मुनि महाराज का नाम था। तो ऐसे पुष्पदंत और भूतबली जैसे ही विहार करने लगे गिरनार की ओर, ऐसे जब दोनों मुनि वहाँ पर विहार करने लगे, तब धरसेन महाराज को स्वप्न आया, और आचार्य धरसेन महाराज के लिए स्वप्न आया कि 2 वृषभ मेरी तरफ आ रहे हैं, और वह वृषभ भी बहुत उच्च वर्ण, बहुत ही धवल वर्ण के, और बहुत ही उत्कृष्ट ज्ञान से सुसंपन्न
प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे 2 वृषभ मेरी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आचार्य धर्मसेन महाराज को जैसे ही यह स्वप्न आया तो स्वप्न में ही वह, जैसे ही स्वप्न पूर्ण हुआ तो उनके मुख से अनायास ही निकल गया, जयदु सूय देवता, जयदु सूय देवता। इस प्रकार का जैसे ही वाक्य निकला और बस उनको प्रसन्नता हुई कि जयदु सूय देवता अगर मेरे मुख से निकल गया तो निश्चित ही यह जो मैंने श्रुत को पाया है, जो मेरे अंदर श्रुत समाया हुआ है, इस श्रुत को निश्चित ही प्रचार और प्रसार होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और मेरे अंदर जो ज्ञान है वो वास्तविक में पंचम काल के अंत तक निर्बाध रूप से चलता रहेगा। ऐसी भावना उनके मन में आई और बस जैसे ही वह दोनों मुनि महाराज उनके पास आए, पुष्पदंत भूतबली महाराज जैसे ही गिरनार में पहुँचे मुनि महाराज के पास, उन्होंने प्रणाम किया, नमोस्तु निवेदित किया। ध्यान रखें, जो भी गुरु होगा, श्रेष्ठ गुरु, वो अपने शिष्य की बहुत अच्छी तरह से परीक्षा करता है। और वास्तविक में जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज शिव सागर जी महाराज के पास गए तो शिव सागर जी महाराज ने उनसे पूछा कि ज्ञान सागर, ये तो बताओ कि दीक्षा का पात्र कौन है, अर्थात दीक्षा किसको देनी चाहिए। तब उन्होंने अपने एक संदर्भ, मैं वो संदर्भ सुना रहा हूँ आपको, उन्होंने अपने वचनों में कहा, उस समय दीक्षा जिस समय ले रहे थे कि जो 5 वर्ष तक, कम से कम 5 से 6 वर्ष तक ब्रह्मचर्य दीक्षा जिसने ली हो और मुनि महाराज के पास संग संचालन इत्यादि में हाथ बटाया हो, ऐसा वह श्रेष्ठ, और भी बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं, ऐसा जब तक वह शिष्य न पक जाए तब तक वह दीक्षा के योग्य नहीं होता है, यह ज्ञान सागर जी महाराज ने बताया था। और उसी को आत्मसात, अर्थात यह जो परिपाटी चली आई वो निश्चित ही उन्हीं धर्मसेन महाराज के माध्यम से उन मुनि महाराज को, उन श्री ज्ञान सागर जी महाराज को बोधित की गई होगी। तो धर्मसेन महाराज ने भी जैसे ही वह दोनों मुनि महाराज आए तो उन दोनों मुनि महाराज के लिए उन्होंने परीक्षा ली। 2 दिन तक परीक्षा लेते रहे और 2 दिन तक परीक्षा लेने के बाद, परीक्षा के बाद उन्होंने उन दोनों मुनि महाराजों को एक एक मंत्र दिया। आचार्य पुष्पदंत महाराज को, आचार्य भूतबली महाराज को। आचार्य पुष्पदंत महाराज को उन्होंने मंत्र दिया 1 अक्षर से रहित, अर्थात 1 अक्षर कम वाला मंत्र दे दिया उनको सिद्ध करने के लिए। बोला उन्होंने उनको 1 अक्षर कम वाला मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र की सिद्धि करो। और दूसरे जो भूतबली महाराज हुए उनके लिए 2 अक्षर कम थे, ऐसे एक मंत्र की सिद्धि के लिए कहा। और दोनों ही चले गए और दोनों से ही कहा, एक उपवास, आपको उपवास करना है और उपवास के साथ इस मंत्र की सिद्धि करना है। इस प्रकार जब कहा तो दोनों ही मुनि महाराज उस मंत्र को लेकर के और जो नेमिनाथ भगवान की सिद्ध भूमि है, ऐसी उस सिद्ध भूमि पर उसको सिद्ध करने के लिए पहुंच गए। दोनों बैठ गए और जब बैठ करके और जैसे ही उन्होंने उन दोनों मंत्रों को सिद्ध किया तो दोनों मंत्रों की सिद्धि उन दोनों को हो गई। और जब देखा कि दोनों मंत्रों की सिद्धि हुई तो एक तरफ एक देवी प्रकट हुई और उस एक देवी की 1 आँख थी, अर्थात 2 आँखें होती हैं जिनमें से 1 ही आँख थी, और एक उसके दांत, दूसरी देवी जो प्रकट हुई उसके दांत एकदम बड़े बड़े और एकदम अलग अलग पंक्ति के बिखरे हुए थे। जब दोनों को देखा तब आचार्य पुष्पदंत महाराज, भूतबली महाराज समझ गए, उनको त्रुटि का भान हो गया। निश्चित ही गुरु के वचन मिथ्या हो नहीं सकते हैं, हो सकता है इसी मंत्र में कोई ना कोई गलती जरूर होगी। और उन्होंने गलती को सुधारा और पुनः उन्होंने जब ध्यान में लीन हुए तो वास्तविक में यथार्थ रूप में वह दोनों देवी प्रकट हुई। और दोनों देवी जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, हे भगवान, हे मुनि, हम आपको सिद्ध हुए हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, क्या कार्य करना है। तब आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने कहा, कोई कार्य नहीं करना है, सिर्फ गुरु की आज्ञा थी, गुरु के वचन थे जिनका पालन हमने किया है, हमें कोई भी आज्ञा नहीं देनी है। इस प्रकार से आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने अपने भाव प्रकट किए। जब दोनों को विद्या सिद्धि हो गई, दोनों मुनि महाराज पहुँचे उन आचार्य धर्मसेन महाराज के पास कि मुझे आपने जो मंत्र दिए थे उन मंत्रों की दोनों के लिए सिद्धि हो गई है, अब हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब दोनों की योग्यता को पहचान करके कि वास्तविक में यह मेरी इस विद्या के पात्र हैं, तो उस पात्र को जान करके उनको सिद्धांत का अध्ययन कराया। जब भी हम देखें आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास आए तो पहले शिक्षा अर्थात पहले परीक्षा ली कि यह वास्तविक में मेरी इस ज्ञान के काबिल है, यह मेरे इस ज्ञान को पा सकता है, मेरे इस श्रुत को अच्छी तरह से निभा सकता है, धारण कर सकता है। इस प्रकार की भावना पहले ज्ञान सागर जी के मन में आई। परीक्षा ली, जब
विद्यासागर जी खरे उतरे तब जाकर के उनको दीक्षा दी। तो इसी प्रकार का उनकी दोनों की परीक्षा लेकर के योग्यता जान करके सिद्धांत का ज्ञान कराया। सिद्धांत कहते हैं हम ऐसे ग्रंथ जिनमें लाक्षणिक ग्रंथों का कथन हो, अर्थात लक्षण हो, जिनमें उदाहरण ना हो, अर्थात जो कर्णानुयोग के ग्रंथ थे, जो कर्णानुयोग का पूरा सार था, ऐसे कर्णानुयोग के जटिल विषय को उन्होंने उन दोनों शिष्यों को बोधन कराया। और यह बोधन कराते कराते आषाढ़ शुक्ल एकादशी को यह सारा का सारा अध्ययन समाप्त हुआ। अर्थात धरसेन महाराज ने उन दोनों को अध्ययन कराया और वह अध्ययन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को अध्ययन पूर्ण हुआ। और जब यह दोनों मुनियों ने जब अध्ययन पूर्ण कर लिया तो देवों द्वारा उन दोनों मुनियों की पूजा की गई। और दोनों मुनियों की पूजा की गई उसी समय पुष्पदंत महाराज के तो बिखरे हुए दांत थे, उनकी जो दंतावली थी अर्थात नीचे और ऊपर के जो दांत थे वो बिखरे हुए थे। अतः दोनों के उन पुष्पदंत महाराज के उन दांतों को देख करके उन देवों ने कुंद पुष्प के समान उनके सारे दांत कर दिए। अर्थात अब एकदम धवल वर्ण के उनके दांत हो गए और उनकी पंक्ति एकदम सीधी हो गई। जिस प्रकार से दांतों का क्रम होना चाहिए इस मुख में, उस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से उन दांतों को जमा दिया। दूसरे जो भूतबली महाराज थे उनकी भूत जाति के देवों ने उनकी वंदना करी, स्तुति करी, उनके देवों ने गंधमाला इत्यादि से उनकी पूजा करी और पूजा करने से उनका नाम पड़ गया भूत बली, अर्थात भूत जाति के देवों के द्वारा जिनकी वंदना की गई ऐसे भूत बली। और उसी प्रकार पुष्प के समान जिनके दंत हो गए ऐसे पुष्पदंत महाराज। इस प्रकार से दोनों महाराजों की उन देवों ने पूजा करी। अब जैसे ही यह सब कार्य संपन्न हुआ, यहाँ पर धरसेन महाराज को ऐसा लगा कि अब बस मेरी वृद्धावस्था पूर्ण हुई और अब मुझे समाधि अंगीकार कर लेना चाहिए। अत्यंत मेरी जो काया है वो क्षीण हो चुकी है, क्षीणता को प्राप्त हो रही है, अतः मुझे पहले ही समाधि को धारण कर लेना चाहिए। ऐसा सोच करके वो समाधि का मन बनाने लगे। उसी समय उन्होंने देखा यह दो शिष्य मेरे सामने निवास कर रहे हैं, अगर यह दोनों शिष्यों के सामने अगर हम समाधि ग्रहण करते हैं तो कदाचित हो सकता है कि इन शिष्यों का व्यामोह जागृत हो जाए। अतः उन्होंने उन दोनों शिष्यों को अंतिम उपदेश देकर के और वहाँ से कुरीश्वर नगर की ओर इन दोनों को ही विहार करने का उपदेश दिया कि आप उस नगर की ओर जाएं और विहार करें। जब कुरीश्वर नगर की ओर दोनों ने विहार किया और दोनों ही चातुर्मास के पूर्व तक अंकलेश्वर तक पहुंच गए। अर्थात चातुर्मास अंकलेश्वर गुजरात में जो स्थित है, ऐसे वहाँ पर इन दोनों मुनियों ने चातुर्मास संपन्न किया। चातुर्मास पूर्ण होते ही पुष्पदंत महाराज का विहार तो बनवास एक देश था उस समय, उस बनवास देश की ओर हो गया और जो भूतबली महाराज रहे उनका द्रविड़ देश की ओर अर्थात दक्षिण प्रदेश की ओर उनका विहार हुआ। जब पुष्पदंत महाराज महाकर्म प्रकृति को 6 खंडों में विभाजित करना चाहते थे, वो चाहते थे कि पुष्पदंत महाराज की जो जितनी भी महाकर्म प्रकृति हमारे गुरु के द्वारा हमें पढ़ाई गई है ऐसे उसको हम 6 खंडों में विभाजित करें और उसमें 20 अधिकार गर्भित करने की सत्प्ररूपणा बना करके उन्होंने इस प्रकार से कार्य अर्थात जो उनके मन में ऐसा लगा कि पुष्पदंत महाराज को, भूतबली महाराज को, जो दोनों महाराज हुए उनमें से पुष्पदंत महाराज को लगा कि हो सकता है कि मेरा यह ज्ञान क्षीण हो जाए, अर्थात गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया हो सकता है निश्चित ही काल के क्रम में बुद्धि ह्रास को प्राप्त हो जाएगी, तो निश्चित ही अब क्या बचेगा क्या, क्योंकि इतनी बुद्धि तो है नहीं है कि सुनकर के कोई भी ग्रहण कर ले और इतनी दीर्घ काल पर्यंत तक रह जाए। उनको भी यह आभास था, अतः उन्होंने सोचा कि मैं एक लिपिबद्ध कर दूं जो गुरु ने कहा है। ऐसे उन्होंने उनकी बात को ध्यान में रख करके महाकर्म प्रकृति को 6 खंडों में 20 अधिकारों में गर्भित किया और ऐसी सत्प्ररूपणा बना करके, और जब उनको मृत्यु का अंत निकट लगने लगा पुष्पदंत महाराज को, तब उन्होंने अपने ही एक शिष्य जिन पालित नामक शिष्य को उन्होंने भूतबली महाराज के पास भेजा, क्योंकि वास्तविक में जो पढ़ा था पुष्पदंत महाराज ने पढ़ा था, भूतबली महाराज ने पढ़ा था। पुष्पदंत महाराज अगर कहते जिन पालित शिष्य से तो हो सकता था कि जिन पालित शिष्य पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान होता है और जो उन्होंने पुष्पदंत महाराज ने सुना था
था वही भूतबली महाराज ने सुना था। अतः जिन पालित शिष्य से पूर्ण न करवा करके उन्होंने जिन पालित शिष्य को कहा कि भूतबली जी के पास जाएं और भूतबली जी अब इस ग्रंथ को आगे पूर्ण करेंगे। भूतबली जी के पास आया और इससे एक बात और यह स्पष्ट हुई कि जिन पालित, इसीलिए जिन भूतबली महाराज के पास भिजवाया क्योंकि भूतबली महाराज साथ में पढ़ने वाले थे। हो सकता है कि कोई गलती अगर मैंने कर दी हो इस ग्रंथ में तो भूतबली महाराज इसको सुधार देंगे और विचार करेंगे इस बात पर। तो भूतबली जिन पालित शिष्य के माध्यम से भूतबली जी के पास भिजवाया। पुष्पदंत भूतबली जी महाराज ने इस प्रकार से मिला करके उसमें 6000 श्लोक प्रमाण, एक षटखंडागम ग्रंथ जो आज आप सुनते हैं वो षटखंडागम इसीलिए सुनते हैं कि षटखंड में विभाजित किया था आगम को जिसने, अथवा षटखंड रूप से आगम विभाजित था जिसमें ऐसा षटखंडागम। यह पुष्पदंत और भूतबली महाराज की रचना हुई। उन्होंने अपने ज्ञान, अपने जो गुरु के द्वारा ज्ञान था उस ज्ञान को इसमें निबद्ध किया और निबद्ध करके 6000 श्लोक प्रमाण इसमें पाए जाते हैं। इसके 6 खंड हैं और वह 6 खंड इस प्रकार से हैं। पहला जीवस्थान, दूसरा शूद्रक बंध, तीसरा बंध स्वामित्व, इस प्रकार से तीसरा खंड है। चौथा खंड वेदना खंड, पांचवा खंड बरगणा खंड और छठवां महाबंध खंड। इस प्रकार से 6 खंडों में षटखंडागम ग्रंथ की रचना की गई, जो कि पूर्ण रूप से करणानियोग का एक जटिल विषय माना जाता है। और यह जो ग्रंथ पूर्ण हुआ ज्येष्ठ सुदी पंचमी, अर्थात आज के दिन ज्येष्ठ सुदी पंचमी को यह ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हुआ। अतः और इसी दिन जैसे ही वह ज्येष्ठ सुदी पंचमी को पूर्ण हुआ तो सभी जितने भी संघ में आचार्य मुनिगण थे उन सभी मुनियों ने इस ग्रंथ को अपने सिर पर लेकर के और बहुत उत्सव मनाया। उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि यह ग्रंथ पूर्ण हो गया, अर्थात जो हमारे धरसेन महाराज के द्वारा वचन थे वह वचन निरर्थक नहीं गए और उनको सार्थक करने के लिए ऐसे जिनेंद्र भगवान के जो उपदेश थे उन उपदेशों को सार्थक करने के लिए, उन उपदेशों को युग युगांतर तक, पंचम काल के अंत तक बनाए रखने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा उपक्रम जो सोचा था उस उपक्रम की सिद्धि हुई। अतः सभी जगह बहुत उत्सव मना और उसी उत्सव का प्रतीक आज ज्येष्ठ सुदी पंचमी के रूप में हम मना रहे हैं। ऐसे इस दिन उस षटखंडागम की रचना पूर्ण हुई और उसमें सर्वप्रथम जो नमोकार मंत्र है उसको लिपिबद्ध किया गया। यद्यपि चाहते तो पुष्पदंत महाराज, भूतबली महाराज और भी कई मंगलाचरण लिख सकते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी पैनी थी। जिन मुनि महाराजों ने इतना सब कुछ लिख दिया, क्या वह मुनि महाराज और किसी मंगलाचरण को नहीं लिख सकते थे? जबकि उन्होंने मंगल के रूप में यह पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र का आश्रय लिया और उस पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र का आश्रय लेकर के उन्होंने इस रचना को शाश्वत करने के लिए अनादिकाल से यह नमोकार मंत्र चला आ रहा है, इस प्रकार की विधि को बताने के लिए उन्होंने उस पंच नमस्कार महामंत्र को इसमें मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त किया और पंच परमेष्टि भगवान जो कि वास्तविक में हमारे शरणभूत हैं, ऐसे उन पंच परमेष्टि भगवान की आराधना उसमें की। इस प्रकार देखें, ऐसी ज्येष्ठ सुदी पंचमी को जब यह पूर्ण हुआ तो इसी को आज हम उसी को पर्व के रूप में मनाते हैं। हम सभी यह कर्तव्य जो उन मुनि महाराजों के द्वारा किया गया, अब हमारा कर्तव्य क्या है आज के दिन, वह हमें समझना चाहिए। हम देखें, आचार्य अकलंक महाराज हुए, उन्हीं के एक और भाई हुए निकलंक महाराज। जब वह अपनी उस अवस्था में पढ़ रहे थे, बौद्ध विहारों में पढ़ने जाते थे, उस समय उनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हुई। हम सोच सकते हैं कि अपने तन का अर्पण करके उन्होंने जैन धर्म को जीवंत करने के लिए, जैन धर्म को युग युगांतरों तक प्रचलित करने के लिए, उन्होंने इस जैन धर्म को हमेशा के लिए बना रहे, वास्तविक में जो धर्म उद्धार करने वाला है ऐसा धर्म हमेशा बना रहे, इसके लिए निकलंक ने तो अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया। तो हम जो आज बैठे हैं यहाँ पर, जो आज हम सुन रहे हैं, जो आज हम जान रहे हैं, वो सब देन है उन आचार्यों की, जिन आचार्यों ने अपने प्राणों को भी तुच्छ समझ करके जैन धर्म की उन्नति के लिए इतना बड़े कदम उठाए और इतने साहित्य को रचने के लिए इतना समय और अपना पूर्ण समय, जो कि ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सह प्रशस्यते, उनका काम क्या था?
उनका ग्रंथ रचना कोई काम नहीं था, उनका तो ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन ही था, परंतु वास्तविक में उन्होंने हमारे लिए, हम तुच्छ बुद्धियों के लिए ग्रंथों को रचा। तो ऐसे उन महाराजों के लिए, ऐसे उन ऋषि मुनियों के लिए आज हमारे ओर से निश्चित ही विनयांजलि अर्पित की जानी चाहिए कि हे मुनिवर, आप धन्य हैं जो हमारे ऊपर असीम उपकार आपने किया। आज हमें आवश्यकता है अपने घर परिवार को समझाने की कि जिन मुनि महाराजों ने अपने प्राण तक का न्यौछावर किया, क्या हम अपने एक लघु समय को, छोटे से समय को निकाल करके हम जैन धर्म के लिए अर्पण नहीं कर सकते? क्या हम स्वाध्याय के लिए अपने एक जीवन में से, जो कि हम एक दिन में से, एक 24 घंटों में से, क्या हम 1 घंटा अथवा आधा घंटा अथवा 15 मिनट, जो भी हो, जितना भी समय जिसके पास हो, क्या हम एक स्वाध्याय के लिए इतना सा समय नहीं दे सकते? हम ध्यान रखें, हम उन आचार्यों की सोचें जिन आचार्यों ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया, क्या हम छोटा सा उपकार उनके प्रति नहीं कर सकते हैं? निश्चित ही आप सभी को, हम सभी को यह सोचना चाहिए कि ऐसे आज के इस पावन पर्व पर हम अपने घर में रहते हुए, ठीक है हम मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर की जिनवाणी को तो नहीं सुधार पा रहे हैं, परंतु अपने घर में जो जिनवाणी है उन पर कबर चढ़ा करके, उनके प्रति बहुमान प्रदर्शित करके, उनकी आरती करके, उनकी परिक्रमा दे करके, और जितनी भी तरह से विनय हो सकती है उसकी, उस प्रकार की विनय करते हुए जैन धर्म को जीवंत रखने के लिए जिन आचार्यों ने इतना बड़ा उद्यम किया है, ऐसे उन आचार्यों के प्रति भी कृतज्ञता निवेदित करते हुए स्वाध्याय का एक क्रम हम जरूर आज के दिन प्रारंभ करें, और कोई सा भी एक ग्रंथ आज के दिन हम प्रारंभ करें। और आज पंचमी तिथि है, और पंचमी तिथि पूर्णा तिथि भी मानी जाती है, तो ऐसी पूर्ण तिथि जिस दिन जो कार्य किए जाते हैं ऐसे इस पूर्णा तिथि को, वो अवश्य ही पूर्ण होते हैं। अतः ऐसी तिथि के दिन आज इतने शुभ पावन अवसर पर अगर हम कोई ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही यह पूर्ण होगा, और वास्तविक जो सिद्धि उन पुष्पदंत भूतबली महाराज को हुई, वही सिद्धि हमारे लिए भी होगी। आज हम सभी यहाँ से प्रार्थना करें, हे भगवान, जहाँ भी वह पुष्पदंत भूतबली महाराज हों, जहाँ भी वह धरसेन महाराज हों, और जहाँ भी वह कुंद आदि ऋषिराज हों, जिन्होंने हमारे लिए इस साहित्य की लेखन शैली से हम सभी को अवगत कराया और हम सभी को जैन धर्म से परिचित कराया, हम सभी के मार्ग को प्रशस्त किया, ऐसे उन मुनियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, जिनवाणी माता के चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु। और हम सभी अब मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ बारंबार इस श्रुत पंचमी पावन पर्व पर उन सभी आचार्यों को वंदना, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के शिविर में आप सभी जुड़े रहें और अन्य कक्षाओं का लाभ लेते रहें। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, पुष्पदंत भूतबली महाराज की जय।